शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 16 मई के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। तो वो निराकार परमात्मा शिव बाबा हम सब आत्माओं के पिता हैं। हमारा उनके साथ बहुत बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि मीठा बाबा, प्यारा बाबा हम बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। तो बेहद का वर्षा क्या है? आत्मा के अंदर की खुद की स्वतंत्रता। हम अपने ही अंदर अपनी खुशी को पा लेते हैं। हम गुणों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं। हमारे अंदर के वो सत्युगी संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हम आत्माएं स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो जब हम खुद में ही खुश रहते हैं, भरपूरता का, संतुष्टता का अपने आप में ही अनुभव करते हैं, जब हमारी दूसरे व्यक्तियों के ऊपर, स्थूल वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, हम इमोशनली, फिजिकली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, तो वो जो आत्मा की आंतरिक अवस्था है, वो जो स्टेज है, वही परमात्मा के द्वारा हमें बेहद का वर्षा है। तो जब आत्मा अंदर से इतना भरपूर हो जाती है, तो बाहर जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो स्थूल दुनिया है, वो भी गोल्डन एज बन जाती है। तो जब आत्मा अंदर से बादशाह है, तो बाहर भी फिर उसको बादशाही प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा का हम बच्चों के लिए बेहद का वर्षा है। लेकिन ये मिलेगा कब? जब हमारा लव उस सुप्रीम फादर से होगा और दिल से उसको याद करेंगे, मेरा बाबा। प्रश्न है आज की मुरली का, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? तो दुनिया में बहुत ऋषि मुनि महापुरुष हैं जो ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन फिर कलप के अंत में स्वयं भगवान भी आकर ज्ञान सुनाते हैं। तो भगवान के बोल की भेंट किसी मनुष्य से नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। तो हमने अपने जीवन में द्वापर युग से कितनी भक्ति की, कितने गुरु किए, कितने हमने मनुष्य आत्माओं के मुख से ज्ञान सुना, परंतु वो ज्ञान सुनते सुनते आत्मा नीचे ही गिर गई, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, आत्मा की गिरती कला हो गई। परंतु जब साक्षात भगवान आकर सत्य महावाक्य सुनाते हैं, तो वो महावाक्य आत्मा के दिल के अंदर तीर की तरह लग जाते हैं और आत्मा उस ज्ञान को धारण करके पुनः सच्चा सोना पुरुषोत्तम महान आत्मा बन जाती है, क्योंकि ये महावाक्य स्वयं भगवान ने उच्चारे हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो जब हम परमात्मा के बन जाते हैं, तो हम आत्माएं परमात्मा से वायदा करते हैं कि हे पिता, चाहे सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम सदा तेरे ही रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरा पॉइंट है, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है, सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। तो विनाश सामने खड़ा है, मौत तो हमारे पैरेलल ही चल रही है। तो बाबा कहता है, बच्चे, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। सब आत्माओं को कहना है कि अपने आप को आत्मा समझकर उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाप को याद करो। वरदान है आज की वाणी का, हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। विश्लेषण है, आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को
अपने तीनों कालों का दर्शन हो। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। तो बाबा कहता, मेरे आप बच्चे ऐसा दिव्य दर्पण बनो कि जिनको देखते ही सामने वाली आत्मा को अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाई दे कि पास्ट में मैं क्या था, अब क्या हूँ और फ्यूचर में क्या बनने वाला हूँ। बाबा कहता, आपको देखकर उनको अनुभव होगा और उनको पता चलेगा कि उनके अनेक जन्मों की प्यास व आशाएं, मुक्ति को पाने की आशा, स्वर्ग में जाने की आशा अभी पूर्ण होने वाली है। तो वो सहज ही बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा अर्थात एक का हाथ पकड़ कर रखेंगे, एक का पाठ पक्का करेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। लेकिन अगर एक को पकड़ेंगे फिर दूसरे को फिर तीसरे को, तो फिर बीच भंवर में डूब जाएंगे। तो सदा एक बाबा, एक बल एक भरोसा। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं, वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले वहां भी अधिकारी बनते हैं। बाबा कहता, बच्चे आप अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी में रहो तो आपके सामने वारिस क्वालिटी आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। कभी भी किसी भी हद की आकर्षण में आपकी आंख ना डूबे। आप सदा अपने अधिकारीपन के नशे में रहो कि मैं बाप के वर्षे की अधिकारी वारिस आत्मा हूँ। कभी भी किसी व्यक्ति के माया के अधीन होने वाले नहीं। तो जब ऐसी अधिकारीपन वाली स्टेज वाले बनेंगे तो बाबा कहता, तब आपके सामने वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष होगी। इसीलिए सदा अपनी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करके रखो कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।